तो फिर हम इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। इस जुल्म के खिलाफ मुसलमानों का साथ दें, मरकजी हुकूमत को मजबूर करें। तो फिर नीतीश कुमार जी को भी ये बात भूल जाना चाहिए कि उसके बावजूद भी मुसलमान उनको सपोर्ट करता रहे। मुतवल्ली लोग इसको बेच लेते थे, वो शायद नहीं होगा। हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझने वाले, देश की संपत्ति को अपनी मोनोपोली चलाने वाले अब दिल्ली को हाईजैक करने की तैयारी में बैठे हैं। कहते हैं अगर वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। इशारा समझ में आ रहा है? वक्फ हाथ से जाने का डर बगावत की बुनियाद बन चुका है। चुनौती सीधे देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को है, लोकतंत्र और प्रधानमंत्री को है। माजरा क्या है पूरा, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। इन कठमुल्लों को लगता है कि अब वो जंतर मंतर पर कुछ जमाती इकट्ठा करके सरकार और सिस्टम को अपनी जेब में डाल लेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध सिर्फ एक खोखला नाटक है। इनका कहना है कि इस विधेयक से मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जों को खत्म करने के लिए लाया गया है। सड़कें, मंदिर, गुरुद्वारे और सरकारी जमीनें, इनकी वक्फ प्रॉपर्टी की लिस्ट में तो कुछ भी शामिल हो सकता है। इन लोगों ने बिना रजिस्ट्रेशन के सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया और अब जब सरकार उनके इस खेल को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है तो ये भिखारी की तरह मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस विधेयक में उनके अधिकारों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार की सीधी भूमिका होगी। हालांकि ये वही बोर्ड है जो वक्फ के नाम पर हजारों लाखों जमीनों पर कब्जा करता रहा। सड़कें, मंदिर, हिंदुओं के घर, यहाँ तक कि ये सरकार की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर चुके हैं। ये सब जानते हुए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नया विधेयक उनके लिए खतरे की घंटी है। वो ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ एक्ट से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही और सरकार उनके खिलाफ कुछ कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ द्वारा कब्जाई गई जमीन जो कभी किसी मस्जिद या ईदगाह के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, अब उसे खत्म करने के बजाय सरकार द्वारा साफ साफ किया जा रहा है। इसी वक्फ बोर्ड का कहना है कि नए संशोधन में सरकार की एंट्री होने से वो अपनी संपत्तियों पर काबू खो देंगे। सवाल यह है कि जब आपको अपनी संपत्तियों का लेखा जोखा नहीं दिखाना आता तो किस बात का हक जताने की बात करते हो भाई? और अब जब सरकार इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है तो क्यों इसका विरोध कर रहे हो? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा मानता है, उसने कभी ये नहीं बताया कि कैसे वो वक्फ एक्ट के नाम पर लोगों को ठगता आया। अगर सरकार इस संशोधन के जरिए इन संपत्तियों का लेखा जोखा चाहती है तो इसमें बुरा क्या है? वक्फ की जो संपत्तियां बिना रजिस्ट्री के कबूल की गई हैं, उन्हें अब पारदर्शिता से चलाया जाएगा। लेकिन इन कठमुल्लों को तो लगता है कि वो अपने झुंड और धमकियों के दम पर किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये समझता है कि 17 मार्च को जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर वो कुछ हासिल कर लेंगे। ये लोग उसी पुरानी घिसी पिटी सोच में जी रहे हैं कि हमारे पास जमाती है तो हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि अब देश बदल रहा है और इसी तरह की सियासी साजिशें अब नहीं चलती। संविधान और कानून के खिलाफ खड़ा होना अब किसी के बस के बूते की बात नहीं है। इनका यह हसीन सपना कि दिल्ली को हाईजैक कर लेंगे अब केवल उनकी कल्पना लोक तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि इनकी कोई भी कोशिश अब कामयाब नहीं होने वाली। जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करते थे, वही आज इसके खिलाफ हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सारी पोल अब खुल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश में तमाम मुस्लिम संगठन खड़े हैं, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। सब मुसलमानों की झंडा बरदारी करते हैं, खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन गद्दारी करने वाली इनकी फितरत सिर्फ संविधान और सिस्टम के प्रति ही नहीं, ये अपने कौम भी इनको ठगने की गुरेज रखते हैं। वो मतलब डर नहीं लगता, उसमें शर्म भी नहीं आती। आप हालात देखो, क्या किस्मत बदल दी है इन्होंने अपने कौम की। शिक्षा का स्तर कितना सुधार दिया है, कितना महल बना दिया है इन्होंने अपनों के लिए। सब जस का तस है, वैसे का वैसा ही है। कौम की मुफलिसी के नाम पर, वक्फ के नाम पर ये अपनी ही कौम को फिर से उकसा रहे हैं।
चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश के मुसलमान इकट्ठा हो। क्या करोगे? तालियां बजाओगे? दिल्ली को बंधक बनाओगे? दंगे कराओगे? क्योंकि जेपीसी में तुम्हारी मोनोपोली नहीं चली, अपने पापों को जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो अब तिलमिला रहे हो। क्या संविधान तुम्हारे हिसाब से चलेगा? तुम्हारे वफ्द के आतंक को रोका जाएगा तो तुम संविधान नहीं मानोगे। अगर तुम ऐसे दोगलेपन के बिसात पर मजहबी प्रोपेगेंडा चलाओगे तो आओ, जंतर मंतर पर आओ। इस बार शर्तिया इलाज मिलेगा तुम्हें। वक्फ के नाम पर चल रहे फर्जी नैरेटिव को तो आप समझ चुके हैं दोस्तों, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल लॉ बोर्ड के मन में क्या खिचड़ी पक रही है वो भी समझना जरूरी है। बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये वक्फ संशोधन बिल हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हम सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे, बिल वापस करना ही होगा। हलवा है क्या भाई बिल? हा? पहले आप ये कासिम रसूल का बयान सुनिए, देखिए इसका बयान, फितरत समझ जाएंगे आप। सुनिए। हम समझते हैं कि गुड सेंस विल प्रिवेल, हुकूमत समझेगी और ये संशोधन वापस लिया जाएगा। लेकिन अगर ये संशोधन भी वापस नहीं लिया जाता है और ये पारित हो जाता है, मंजूर हो जाता है पार्लियामेंट में, तो फिर हम इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। हमारे टाइप का अभियान होगा, हम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा उसकी रणनीति पूरी। सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे, जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर शांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में? हमने आपको कहा था ना कि ये वक्फ संशोधन बिल को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। हमने आपको 6 महीने पहले कहा था, ये धमकाएंगे, उकसाएंगे, बरगलाएंगे, भौंकेंगे और ब्लैकमेल करेंगे, जो इनके सबसे हिट फॉर्मूला रहा है अब तक। हमारा साथ नहीं दोगे तो वोट नहीं देंगे। इस वोट बैंक के लालच में तो देश के तमाम नेता गिरगिट से भी तेज रंग बदल लेते हैं। पता नहीं कौन सी जेनेटिक्स है। इसी लेन देन के चक्कर में तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की अफीम का असर कहां उतरना था। मस्त रहो। कटमुल्ले की एक विंग आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को वोट बैंक की लालच देकर खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम हमें सपोर्ट दो, हम तुम्हें वोट देंगे। क्या तमाशा है, आप खुद देख लीजिए। मैं आंध्र प्रदेश के वजीर आला आली मोहतरम जनाब चंद्रबाबू नायडू से कहना चाहता हूं, आज जब मुसलमानों पर आपकी हलीफ पार्टी ने वक्फ बिल की ऐसी तलवार लटका दी है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों के लिए इस मुल्क में अपनी मस्जिदें, मदारिस, कब्रिस्तान और खानकाहों की हिफाजत खतरे में पड़ जाएगी। कि मुसलमानों पर होने वाले इस जुल्म के खिलाफ मुसलमानों का साथ दें, मरकजी हुकूमत को मजबूर करें कि वो दस्तूर के निफाज को यकीनी बनाए और इस गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी बिल को वापस लें। मरकजी हुकूमत आप ही के ताउन के बगैर कुछ नहीं कर सकती। पूरे मुल्क, खास तौर से आंध्रा का मुसलमान और तमाम इंसाफ पसंद शहरी आपकी तरफ एक उम्मीद की नजर लगाए बैठे हैं। वो बिल को सपोर्ट न करें। बिल को सपोर्ट न करने से कुछ बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें ये कहना चाहिए कि ये बिल पे बहुत सारी आपत्तियां हैं मुसलमानों को, और ये बिल से लोग उसके खिलाफ है और इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करते। अगर वो ये बात कह देंगे तो ये बिल मंजूर नहीं होगा पार्लियामेंट से। यही बात हम कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, अगर बिल मंजूर हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारा ये कहना है, और नीतीश कुमार जी का उसको सपोर्ट होता है, तो फिर नीतीश कुमार जी को भी ये बात भूल जाना चाहिए कि उसके बावजूद भी मुसलमान उनको सपोर्ट करता है। जेपीसी की बैठकों में भी मन मुटाव होता रहा, क्योंकि वहां भी ये वक्फ के पुराने स्टेटस से हटने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन सभी पक्षों के सुझावों को सुना गया, शामिल किया गया। अब वहां दाल नहीं गली तो कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। इन बेताकू तुर्कों का जवाब खुद जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल दे रही है। सुनिए। आखिर ये धमकी क्यों दे रहे हैं, आंदोलन करने की चेतावनी पूरे देश में क्यों दे रहे हैं? प्रजातंत्र में कानून आखिर इस लोकसभा से बनता है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो। और अगर आप इस बात को कोशिश करके इस प्रजातंत्र को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, आखिर
एक कानून सरकार लाई थी, उस पर सरकार देश भर हमारी कमेटी स्टेक होल्डर के साथ मिलने गई, सभी राज्यों में गई, सभी लोगों के साथ बातचीत किया। तो मुझे लगता है ये कोई सोची समझी रणनीति है, देश में गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जब कानून बनेगा तो निश्चित तौर से देश के अल्पसंख्यकों को एक संतोष होगा कि जो अभी तक हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा था, मुतवल्ली लोग इसको बेच लेते थे, वो शायद नहीं होगा। अब समझे आप? नहीं समझे? इन मौलानाओं की फौज ने पूरे कौम को वक्फ बिल पर कितना गुमराह किया है। डेस्परेशन समझ रहे हैं ना इनका? मानो वक्फ की नहीं, इनके घर की तिजोरी का ताला तोड़ा जा रहा हो। लेकिन वो जानते हैं कि उनके एक इशारे पर जिहादी ज़ॉम्बीज उतर जाएंगे सड़कों पर हल्ला मचाने। आप खुद सुनिए इनका बयान, क्या माहौल खराब करने वाला नहीं है? खुद सुनिए और तय करिए। मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं दिल्ली और क़ुर्ब जवार के समझदार लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस तारीख़ के अंदर आएँ और दिल्ली की जंतर मंतर के ऊपर जमा होकर के पुरअमन और संजीदा तरीक़े पर अपने नाराज़गी का इजहार करें और उसको साबित कर सकें। इन मौलानाओं की डुगडुगी पर सिर्फ इनकी जमात ही नहीं नाचती, एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा है। इनके पीछे जो दशकों से इनके इशारों पर नाच रहे हैं, रटा रटाए जवाब मिलेगा हर बार ईच एंड एवरी टाइम। कांग्रेस इस कतार में नंबर 1 खड़ी है, कहीं तो नंबर 1 है। संविधान की शपथ लेकर संसद में बैठने वाले कांग्रेसिया की हमदर्दी संसद से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक से। इनके बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। अब देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी ने जवाब दिया, क्या खूब दिया। सवाल सीधा सा, देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। और याद रख लें कि ये भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है। ये कानून नहीं बनने देंगे। अरे भाई, कानून बनने का तरीका जब आपने 1990 में कानून बना था, 1995 में जब अमेंडमेंट किया था वक्फ में, 2013 में आपने उसमें परिवर्तन किया और उसको बना दिया किसी के जमीन कब्जा कर ले। आज हम उस पर कानून बना रहे हैं, डिलिब्रेशन होगा, बात कीजिए। और ये बात करते हैं ब्लैकमेलिंग का, इसको इस तरह की बात करना उचित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती और ये कानून पार्लियामेंट में आएगा। देखिए, धमकी देने का काम आतंकवादी करते हैं और भारत किसी की धमकियों में नहीं आता। भारत ISIS से नहीं डरता, भारत हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं डरता, भारत खालिस्तानियों से नहीं डरता। आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से भारत न डरा है और न डरेगा। तो मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम इज्जतमाब जिम्मेदार लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क को डराने की कोशिश ना करें। आप